जीवन में ऊपर उठना है तो झुकना सीखो, क्योंकि जो झुकना जानता है वही इंसान एक दिन तरक्की के मार्ग पे चल पड़ता है। अगर कोई तुमसे कहता है कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो तो उसकी बातों को बिल्कुल न मानना, क्योंकि यहाँ बुराई सब में छुपी है। जो किसी को बुरा कहता है उसके अंदर भी कई गलतियाँ छुपी हुई रहती है। जो इंसान ये सोच कर जीता है कि मेरे जीवन में बहुत सारा कष्ट है, वो इंसान हमेशा रोता रहता है, क्योंकि उसके जीवन में खुशियाँ आती है तो उसके आंसू देखकर लौट जाती है। आंसू भी गजब का चीज़ होता है, जो सुख में भी आ जाती है और दुख में भी। जो ये कहता है कि ये ज़िंदगी दुख से भरा हुआ है, वो बहुत ही गलत कहता है, क्योंकि ये ज़िंदगी बस दुख से नहीं सुख से भी भरा हुआ है। जीवन में दो किनारे होते हैं, जैसे नदियाँ का दो किनारा होता है। जीवन के किनारों का नाम सुख और दुख है। कभी जीवन इस किनारे पे तो कभी जीवन उस किनारे पे चला जाता है, और जो लोग इन किनारों पे जाकर घबरा जाता है वही लोग कामयाब नहीं हो पाता। ऊपर उठने के लिए नीचे का जगह छोड़ना पड़ता है। कहावत है कि किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को खोना पड़ता है। इसीलिए तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए, तुम कुछ पाना चाहते हो, तो किसी चीज़ को खोना पड़ेगा। चैन और सुकून के नींद में कभी भी लोग कामयाब नहीं हो पाते। कामयाबी के लिए व्यक्ति को परिश्रम करना आवश्यक हो जाता है। जो इंसान हाथ पे हाथ धरे ये सोचता है कि कभी वो समय आएगा कि मैं भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा समय कभी नहीं आता, क्योंकि यहाँ जो करता है वही होता है। जो मेहनत करता है वही तरक्की को प्राप्त करता है। जो भगवान पे विश्वास रखता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है। उसके जीवन में कभी भी कोई बाधा नहीं आता। कोई अगर तुमसे कहे कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, तो उसकी बातों को मत लेना, क्योंकि जो कहता है क्या मालूम वो सही है या गलत। यहाँ कोई ईश्वर नहीं है, सब इंसान है। सबसे गलतियाँ हो सकती है और हो जाती भी है, पर अपने गलतियों को जो गलती समझकर पछतावा कर लेता है, उसके जीवन से उसका पाप हट जाता है। जो कोई कहता है कि तेरे जीवन में बहुत ही कष्ट है, या कोई ये मान लेता है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, तो वो इंसान हार जाता है। क्योंकि जो कभी भी हार नहीं मानता वो जीतने वाला से भी ऊंचा होता है। जो बार बार हार कर भी जीत की तलाश में लगा रहता है, उसे एक ना एक दिन उसकी मंजिल अवश्य ही मिल जाती है। प्रयत्न करना ही इंसान का उत्तम धर्म है। जो हमेशा संघर्ष करता रहता है उसे कामयाबी अवश्य मिलता है। जो किसी के कहने पे हमेशा ये सोच लेता है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो फिर वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में ये बैठ जाता है कि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, मेरे पास ऐसा बात नहीं है कि मैं उस ऊंचाइयों तक पहुँच सकूँगा। जब ऊंचा उठना हो तो नीचे का ज़मीन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि प्राकृतिक का नियम है कि अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो कुछ खोना अवश्य ही पड़ेगा। हर चीज़ इंसान को यहाँ नहीं मिल सकता, और कोई ये सोचता है कि मैं सबको खुश रखूँगा, तो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि कोई इंसान सबको खुश नहीं कर सकता। जब कोई इंसान गिरता है तो उस पर हंसने वाला बहुत लोग आ जाते हैं, पर अगर कोई इंसान गिरकर उठ जाए तो वही लोग उसे गिराने की बहुत ही कोशिश करते हैं। जो लोग ये नहीं जानते कि इस जीवन में कैसे जिया जाता है, तो उसे ये सीख लेना चाहिए कि कभी भी दुख हो या सुख, हमेशा स्थिर मन से अपने जीवन को जीना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो इंसान हमेशा सुखमय रहता है, प्रसन्न रहता है, उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते। जो ये सोचता है कि हमें जो मिल जाए सब मंजूर है, तो ऐसा भी सोचना बिल्कुल ही गलत है। मनुष्यों को अपना चाहत इजहार करने का पूरा हक है, पर जिसके मन में ज़्यादा लालच आ जाता है, ज़्यादा इच्छा उत्पन्न हो जाती है, ऐसा मनुष्य हमेशा ही दुख को भोगता है। वही लोग हार जाते हैं जो ये मान लेते हैं कि हम हार गए, वरना जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है। जीतने वाला भी इंसान ही है और हारने वाला भी इंसान ही है। ऊंची उड़ान उड़ने के लिए हौसले की आवश्यकता होती है। बस पंखों से कोई उड़ान उड़ा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि कोई इंसान अगर ये सोचता है कि मेरे पास पंख आ जाए तो मैं आकाश का सैर कर लूँगा, पर ऐसा संभव नहीं है। जब तक उसके अंदर उड़ने का हौसला नहीं होगा, जुनून नहीं होगा, वो इंसान पंख रहते भर में भी आकाश का सैर नहीं कर सकता। कभी भी अपने आप को निराश मत होने दो, क्योंकि ये जीवन बहुत ही छोटा है। जो भी तेरे पास है उसका सुख और आनंद हमेशा लेते रहो। इन आँखों को कभी भी नम नहीं होने देनी, क्योंकि जो मुस्कुरा कर जीता है उसके पास ही खुशियाँ आती है, और जो दुख में डूब कर जीता है उसके पास दुख आता है। जब तुम ये सोचते हो
कि मेरा कोई नहीं है तो ये तो बिल्कुल ही सच है कि किसी का कोई नहीं है। पर अगर तुम सारे दुनिया को अपना समझो तो सारा दुनिया ही अपना लगने लगता है। किसी को भला करते करते अगर तेरा भला भी हो जाए तो ये समझ लेना कि ईश्वर तुम पे बहुत ही प्रसन्न है। कभी भी अपने मन में ये भ्रम को नहीं आने देना कि जो तेरे पास है वो सदा के लिए, क्योंकि हर इंसान जानता है कि जो भी कुछ आज है कल नहीं रहने वाला। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो तेरे पास है सब परमात्मा का है। ईश्वर को प्राप्त करके भी इंसान चैन में नहीं रहता, बस इसीलिए कि वो पूरी तरह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर चुका है। बहुत सारे लोग भक्ति में डूबे रहते हैं, परमात्मा को अपना मानते हैं, फिर भी ईश्वर से उसका लगाव नहीं होता। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ तो बस शांति में बैठकर एक बार सोच लेना कि तुम कौन हो। दर्पण के सामने खड़े होकर अगर खामोश अपने चेहरे को निहारोगे तो तेरे अंदर का जो विशेषता है और कमियां हैं, जो तुमने अच्छे काम किया है और जो बुरे काम किया है, सारे कर्मों का फल तेरी आंखों के सामने आने लगेगा। तो मेरा ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप हमेशा सुखी और स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण।